भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भारतीय धर्म और संस्कृति में हाथी का बहुत ही महत्व है। हाथी को पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म में अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष कथा का वर्णन भी मिलता है। आओ जानते हैं हाथी के संबंध में पौराणिक वर्णन। ऐरावत। इंद्र के पास ऐरावत नामक हाथी है जिसकी वे सवारी करते हैं। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से 5वां रत्न था। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ है जल, अतः ऐरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था, इसीलिए इसका इंद्रहस्त अथवा इंद्रकुंजर नाम भी पड़ा। 4 दांतों वाला सफ़ेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तरकुर के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। उत्तर का भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा। हालांकि उत्तर कुर भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभवतः इसी क्षेत्र में यह हाथी पाया जाता रहा होगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। कहते हैं कि क्षीर सागर में त्रिकुट पर्वत के घने जंगल में बहुत से हाथियों के साथ ही हाथियों का मुखिया गजेंद्र नामक हाथी भी रहता था। एक दिन धूप के कारण उसे बड़े जोर की प्यास लगी। तब वह समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह उसके पैर को छुड़ा नहीं पाया। उसके साथियों ने भी उसका बहुत सहयोग किया, लेकिन वह सभी असफल रहे। जब गजेंद्र ने खुद को मृत्यु के निकट पाया और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो उसने द्रवित होकर प्रभु को पुकारा। वह आर्तनाद करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति को सुनकर श्री हरि ने आकर उसकी जान बचाई। कहते हैं कि यह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। इस जन्म में इसने प्रभु की अपार भक्ति की थी। एक दिन यह राजपाट और घर को छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए। अगस्त्य मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि यह राजा अपनी प्रजा और परिवार के प्रति कर्तव्यों को छोड़कर यहाँ तप कर रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जा, तू हाथी की जोनी को प्राप्त करेगा। वह हाथी हो गया, लेकिन भगवान की आराधना के चलते उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। उसने संकट के समय हरि को पुकारा और हरि ने उसका उद्धार किया। कहते हैं गजेंद्र को जिस मगरमच्छ ने पकड़ा था, वह अपने पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। एक बार इसने देवल ऋषि को डराने के लिए जल में छुपकर उनका पैर पकड़ लिया था, जिसके चलते ऋषि ने इसे श्राप दे दिया कि जा तू मगरमच्छ हो जा। भाइयों एवं बहनों, आगे की कथा सुनाने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। भगवान शंकर बने हाथी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे और कहने लगे,
प्रभु मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। यह सुनकर भगवान शंकर घबरा गए और बोले, आप कब तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, प्रभु कल सवा प्रहर तक के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव के वहाँ से चले जाने के बाद शंकर भगवान शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। तब उन्होंने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। सवा प्रहर तक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भगवान शंकर ने सोचा कि अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, प्रभु मेरे ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगीं। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वो क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह जी उठे। अन्य वर्णन, हाथी को दुनिया के सभी धर्मों में पवित्र प्राणी माना गया है। भारत में अधिकतर मंदिरों के बाहर हाथी की प्रतिमा लगाई जाती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी, पीतल और लकड़ी का हाथी रखने का प्रचलन है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेना में हाथियों को शामिल करते आए हैं। प्राचीन समय में राजाओं के पास हाथियों की बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थीं, जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार कर दिया करती थीं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।